जो मेरे हाथ में आपको ये पेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये नॉर्मल पेजेस तो बिल्कुल नहीं है। इन्हें कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये बहुत स्पेशल हो जाते हैं एग्जाम टाइम में, क्योंकि इन्हीं की प्रैक्टिस करके हम समझते हैं कि हमारा आने वाला एग्जाम कैसा होगा। इन्हीं की प्रैक्टिस करके हम जाते हैं अपने एग्जाम के लिए। सो क्लास 10th के इन प्रीवियस पेपर्स से हम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं मैथ और साइंस, उनको रिव्यू करेंगे। और अगर इनका सॉल्यूशन चाहिए मैथ और साइंस दोनों क्वेश्चन पेपर्स का, तो वो भी आपको मिलेगा। इन क्वेश्चन पेपर्स में से जो मैथ का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मेथड बताऊंगा हर एक क्वेश्चन पे क्या अप्लाई किया गया है। साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी रहेंगी जिससे आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन में क्या ट्रिक यूज की गई है, क्या मेथड यूज किया गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा पूरे क्वेश्चन पेपर का। सो इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा 14 फरवरी 2024 को। अगर आप सिंगल हैं तो उसी दिन वीडियो को देख लेना। अगर आपका कोई अदर प्लान है तो 15 फरवरी को ये वीडियो आपको देख लेनी है, ताकि एग्जाम में कोई परेशानी आपको ना फेस करनी पड़े। जो भी हमारा ये क्वेश्चन पेपर है मैथ का, यहां पर मैंने ओपन किया है स्क्रीन पर। इसका अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्या पैटर्न आपका आने वाला है। मूव करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड थ्योरी। ये क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर 2023 का क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। इसको सोल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा टोटल 3 आवर्स का, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। इसके जो भी सीरीज और सेट नंबर हैं यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं ऊपर की साइड। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है रोल नंबर आपने लिख देना है, ताकि चीटिंग वगैरह ना हो सके। अब यहाँ पर सबसे पहला पेज अगर हम इसका देखेंगे तो टोटल इसमें 38 क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी। अगर कहीं भी दो क्वेश्चंस के बीच में और लिखा गया है तो इट मीन्स जो भी क्वेश्चन आपको आता है उन दोनों में से उसमें से एक सोल्व करना है। अगर दोनों सोल्व करोगे तो मार्क्स आपको एक के ही मिलेंगे, ठीक है। जो भी ये क्वेश्चन पेपर है इसको 5 सेक्शंस ABCDE में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और 19-20 रीजन बेस्ड क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सही सॉल्यूशन के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन बी हमारा आ जाता है, इसमें 21 से लेके 25 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेक्शन सी में 26 से 31 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इसके बाद सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 से 35 यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन यहां पर होगा 5 मार्क्स का। इसके बाद सेक्शन ई में 36 से 38 ये क्वेश्चंस रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इसमें जो सेक्शन ई में जो है केस बेस्ड पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इजी रहेंगे ये क्वेश्चंस, और इजी स्कोरिंग क्वेश्चंस ये हो जाएंगे हमारे। इसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया है कि जो भी पाई की वैल्यू है वो हमें 22/7 रखनी है। अगर हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हमें 22/7 लिख देना है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमें बोल दिया जाए कि टेक पाई इक्वल्स टू में 3.14, जो भी पाई की वैल्यू हमें दी होती है पॉइंट में, तो हमें उस वैल्यू को रखना है, फिर इसको हमें इग्नोर कर देना है। अगर वैल्यू नहीं दी गई है तो ही इस वैल्यू का हमें यूज करना है, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए की तरफ देखो, इजी इजी क्वेश्चन है। पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है यार, इसके ऑप्शंस को देखते ही मैं टिक कर दूंगा और 1 नंबर अपना सिक्योर कर लूंगा। इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे तो बहुत मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं ये, इनको सोल्व करने के लिए 1 मिनट भी ज़्यादा लग रही है। यानी कि टोटल अगर हम 20 मिनट देखें तो 20 मिनट में इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। 20 की बजाय 30 मिनट ले लेना यार, इजी सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम आपको लग जाए, लेकिन फिर भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, इजीली इसको सोल्व हम कर सकते हैं। इनका सोल्यूशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका आंसर भी ये लिख सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारे MCQ कंप्लीट हो जाते हैं। आगे यहाँ पर रीजन टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको एक स्टेटमेंट से दी गई होगी, उसके बाद यहाँ पर रीजन एसरेशन ये दिए गए होंगे। इनका यूज़ करके मतलब इनसे ही आपको आंसर
फाइंड करना है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में हमारे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, इसके दो पार्ट हैं ए और बी। इन दोनों पार्ट्स के बीच में और लिखा गया है, यानी कि या तो हम ए को सोल्व कर दें या फिर हम बी को सोल्व कर दें। जो भी हमें सही तरह से आता है उसी को हम सोल्व कर देंगे और इससे जो भी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स से सिक्योर कर लेने हैं। ठीक है, सो आगे यहाँ पर हमारा सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में भी आपको कहीं ना कहीं ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। मैं आपको कहता हूँ ना कि एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आता है। ठीक है, हर साल का ये सीन है कि √5 को इरेशनल प्रूव करना, 3 + √5 को इरेशनल प्रूव करना, √3 को इरेशनल प्रूव करना। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कभी ना, मतलब हमेशा हर साल इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली 3 मार्क्स से स्कोर कर सकते हो। हर कोई टीचर आपको यही बताएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर कर लेना, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सेक्शन सी में देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम ए वाले को सोल्व कर सकते हैं तो ए वाले को सोल्व कर लें, या फिर बी वाले को सोल्व करना है तो इसको हम सोल्व कर लें। और क्वेश्चन नंबर 30 को अगर आप देखोगे तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से इजी ट्रिक बता सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ट्रिक बताऊंगा मैं आपको 14 फरवरी को। जो भी इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो होगी उसमें ट्रिक आपको बता दी जाएगी। आगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी का हर एक क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 33 में देखो आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी आपको सही आता है वो सही तरह से आप इसका आंसर, इनमें से किसी का भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, उसी को सोल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में भी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एपी से हैं हमारे दोनों क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो आप देख सकते हो। कौन सी एक्सरसाइज से है कमेंट करके बताना, ऐसा फिगर कौन सी एक्सरसाइज में दिया हो। एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया गया है। अगर एग्जाम्पल दिया गया है तो इसको सोल्व करना इजी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बुक में भी दिया गया है तो इजी है ये, बिल्कुल 5 नंबर इजीली यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे हमारा सेक्शन ई आ जाता है जिसमें केस स्टडी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखो, जो भी ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इनको देखो, और जो भी हमसे पूछा गया है यहाँ पर वो बता देना है। ठीक है, आगे यहाँ पर एक डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये बता देना है। आगे लास्ट में देखो आप, ये है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें ये फिगर दिया गया है, कुछ डिटेल्स दी गई हैं। फिगर को देखो और यहाँ पर बताओ कि ए बी की लेंथ कितनी होगी, ए से बी पॉइंट की लेंथ कितनी होगी, कितनी देर लगेगी इसको सोल्व करने में। बहुत कम टाइम लगेगा। इसके बाद सेकंड में जो हमारा ओ बी है, ओ से बी का डिस्टेंस फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत जल्दी इनको सोल्व किया जा सकता है। इसी तरह से जो हमारा ए पी है और पी क्यू है, इनमें से हमें कोई एक लेंथ फाइंड करनी है। अगर आप ए से पी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो पी से क्यू फाइंड कर दो यार, इजी है ना। जो भी आपको पता है वही फाइंड कर देनी है। अगर और इनमें दिया गया है तो सी वाले के लिए हमें या तो ए पी फाइंड करना है या फिर पी क्यू फाइंड करना है। जो भी हमारा ये क्वेश्चन पेपर है, लास्ट क्वेश्चन तक हमने इसको देखा। अब इसके सॉल्यूशन का वेट करना है आपको 14 फरवरी तक शाम 4 बजे तक। आई थिंक वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, रिकॉर्डिंग एडिटिंग सारी चीज़ें मैं करके अपलोड कर दूंगा। 4 बजे आपको वीडियो मिल जाएंगी। मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, 14 फरवरी को सिंगल हूँ यार, तो मैं फ्री हूँ। आप कितना फ्री हो वो उस दिन पता चलेगा। जो भी चैट होगा, लाइव चैट होगा, उसमें भी बातें करेंगे। सभी आना क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स की अब प्रैक्टिस कर दो। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम पास में है। ना सिर्फ मैथ की, साइंस का क्वेश्चन पेपर उठा लो, पिछले सालों का, प्रीवियस ईयर्स का साइंस का उठा लो, जो सोशल साइंस होती है उसका निकाल लो। जो भी सैम्पल पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनकी प्रैक्टिस कर लो। अगर प्रैक्टिस करके एग्जाम के लिए जाओगे तो आपका जो रिजल्ट है ना वो यार इम्प्रूव हो जाएगा। कन्फर्म है, इम्प्रूवमेंट आपके रिजल्ट में ज़रूर होगी। क्वेश्चन पेपर को हमने देख लिया है, तो अब इस क्वेश्चन पेपर पर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूं। मिलूंगा आपको 14 फरवरी शाम 4 बजे।